हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बेसिक्स पढ़ लिए हैं और सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमने देखा और हमने बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक जो होता है वो उसमें डोपिंग की जाती है। और डोपिंग के बेस पर हमने सेमीकंडक्टर को दो पार्ट्स में पढ़ा। उसमें दो तरीके के सेमीकंडक्टर देखे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और इसका उल्टा पी टाइप में जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ये हमने अभी तक देखा है। तो ये माइंड में रखकर आप लोग अभी तक अगर वो लेक्चर ना देखे हों तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तभी इस लेक्चर को देखिए। तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे, वी विल स्टडी पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। पी एन जंक्शन कुछ नहीं, सिंपल। हमने पी टाइप पढ़ लिया है सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है। तो अगर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त करें जिसमें मान लीजिए कि हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया और उस पर हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ग्रो किया। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं। तो जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और उसको उठाया और मिलाया, ऐसा नहीं। बल्कि हम पी टाइप और एन टाइप जंक्शन जब फॉर्म करते हैं तो बेसिकली करते क्या है कि एक फॉर एग्जांपल हम कोई एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, तो उस सेमीकंडक्टर पर हम उसके कुछ पोर्शन में हम क्या करें कि उसको पी टाइप बनाना है। तो उस पर पी टाइप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करें और फिर उसके बाद हम बाकी रीजन पर क्या करें, एन रीजन बनाने के लिए उस पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें या डोपिंग करें। तो इस तरीके से जो जंक्शन फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में, या इस तरीके से जो ये जंक्शन जंक्शन मीन्स दोनों का जंक्शन बनता है पी और एन टाइप का, इसको कहते हैं हम पी एन जंक्शन। ओके, तो हम ये जंक्शन जो फॉर्म करते हैं बेसिकली दो पी, एक पी और एक एन को साइड बाय साइड ना रख करके इसको एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इससे प्राप्त करते हैं। सिंगल मतलब एक क्रिस्टल फॉर्मेशन हो, कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। और ये कैसे बनाते हैं ये अभी मैंने बताया। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। एपिटैक्सियल ग्रोथ, जिसको आपको अभी पढ़ना नहीं है, बस इसमें एपिटैक्सियल ग्रोथ होता है और डिफरेंट आयन इमोलाइज डोपिंग होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये पी इंजेक्शन फॉर्म कर सकते हैं। बट आप सिंपल सा ये देखिए कि अगर हम एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार बनाएं कि जंक्शन पर एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त हो, तो इस तरीके से हमें एक पी एन जंक्शन प्राप्त होता है। सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पूरे एरिया में प्राप्त हो, इंक्लूडिंग जंक्शन। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को इस प्रकार फॉर्म करते हैं कि जंक्शन पर सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त हो, इस प्रकार जो हमें मटेरियल या जो हमें जंक्शन मिलता है उसको कहते हैं पी एन जंक्शन। इस पी एन जंक्शन में हम इधर से पी साइड से एक टर्मिनल निकाल देते हैं कनेक्शन के लिए और एन टाइप से एक टर्मिनल निकाल देते हैं। इस टर्मिनल को हम कहते हैं ए नोड और इस टर्मिनल को हम कहते हैं कैथोड। तो यहाँ पर आप देखिए दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड एक कैथोड, इसलिए इसको हम जनरली पी एन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। डायोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, एनोड और कैथोड, इसलिए हम इसको पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसका सिंबल, अगर हम सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है।
दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। तो ये एक पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल है, और जिसमें ये जो आपका ट्रायंगुलर बना है ये पी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने ये एन को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल ये एक तरीके से ये एक सिंबल है पी एन जंक्शन डायोड का। तो आइए हम देखते हैं कि जब एक पी एन जंक्शन फॉर्म होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आप लोग सिंबल देख लिए हैं, और पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जंक्शन पर फॉर्म होता है, और इस तरीके से पी एन जंक्शन हमें मिलता है। तो मान लीजिए हमने एक पी एन जंक्शन फॉर्म किया। मान लीजिए इस साइड हमने पी टाइप माना है और इस साइड एन, और यहाँ पर एक जंक्शन जो फॉर्म हुआ है यहाँ से फॉर्म हुआ है। ओके, अब पी साइड में और एन साइड में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, क्या होंगे। एन साइड में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे। ओके, और कुछ होल्स भी होंगे जो माइनॉरिटी में होंगे, जिसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से पी साइड में क्या होगा, पी साइड में होल्स ज़्यादा होंगे। इसको होल्स क्या होंगे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। चूँकि ये पी साइड में होल्स ज़्यादा होते हैं, आपको ये हमने बताया भी है पिछले लेक्चर में, आप उसको देख लीजिएगा। तो पी साइड में होल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं पी साइड में होल्स को, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं माइनॉरिटीज़ में होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसकी संख्या कम होती है। अब जब एक पी एन जंक्शन फॉर्म होता है तो अब आप देखिए यहाँ पर एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे साइड में होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो एक को कंसीडर करें, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कम है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण यहाँ पर दोनों साइड कंसंट्रेशन डिफरेंस है, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे साइड होल का। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को आप डिफ्यूजन मतलब समझ सकते हैं फैलना सिंपली। तो चूंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जंक्शन के पास जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके इधर जाते हैं जंक्शन के पास, और ये होल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। होल क्या है, होल इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके होल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा है, होल्स का ज़्यादा है, तो ये होल्स क्या करेंगे, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स की ओर मूवमेंट इधर मूव करेंगे। ओके, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जब कोई पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन मींस कैरियर कंसंट्रेशन के कारण एक दूसरे की ओर जंक्शन के पास क्या होता है, इधर से एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर और पी साइड से होल
एन टाइप की ओर मूव करके न्यूट्रलाइज करते हैं और ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलता रहता है डिफ्यूजन का। कब तक चलेगा? थोड़ी देर चलेगा। कितनी देर चलेगा? जब तक कि यहाँ पर, अब ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से दूसरे साइड गया तो यहाँ पर एक जो एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे Na+ आप लोग पढ़े होंगे। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा Na+ मतलब एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या जो रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक डोनर हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर ऐसे ही जंक्शन के पास ढेर सारे आयंस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ओके, और इसी तरीके से यहाँ से होल्स इधर मूव कर रहे हैं। तो होल्स मूव करना मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इस आ रहा है, तो किसी पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव उस पर, उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेगेटिव आयंस जंक्शन के पास फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ देर बाद स्थिति ऐसी होगी, वन मिनट, तो कुछ देर बाद स्थिति यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, डिफ्यूजन का ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन एक समय बाद क्या होगा कि यहाँ जो जंक्शन के इस साइड, पी साइड पर, यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये नेगेटिव आयंस यहाँ पर ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे जंक्शन के पास। इसी तरीके से चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव आयंस जंक्शन के पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकेगा। कैसे रोकेगा? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव आयंस हैं, तो इलेक्ट्रॉन कोई आएगा तो उसको ये रिपेल करेगा। नेगेटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, फर्दर मूवमेंट को ये रोकेंगे। कि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ढेर सारे नेगेटिव आयंस जब जंक्शन के पास इकट्ठे हो जाएंगे, ये तो फर्दर मूवमेंट को रोकेंगे। इसी तरीके से जो ये होल यहाँ आने की टेंडेंसी रखता है उसको ये पॉजिटिव चार्ज आयन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब उसको दूसरी ओर रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो होगा क्या कि यहाँ पर जंक्शन के पास दोनों साइड पर, एक साइड यहाँ पर, इसको कहते हैं, ये जो आयन है इसको, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो इसको कहते हैं डोनर आयन, डोनर आयन, और ये एक्सेप्ट किया है इसलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन। तो डिफ्यूजन के कारण यहाँ जंक्शन के पास क्या होगा कि ये कुछ आयंस जंक्शन के पास इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर पी साइड में इमोबाइल ये जो आयंस इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर एन साइड में ये जो आयंस जंक्शन के पास इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चार्जेज इकट्ठा हो गए हैं, पॉजिटिव चार्जेज, और यहाँ पर निगेटिव चार्जेज, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर निगेटिव आयंस इकट्ठा हो गए हैं, और ये आयंस इमोबाइल हैं। इमोबाइल मतलब मूव नहीं कर सकते हैं, इमोबाइल। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन के आसपास मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन और होल्स, लेकिन ये जो आयंस हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ से चार्ज कैरियर्स मूव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकता है, होल मूव हो सकता है, बट ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं ये मूव नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं इमोबाइल आयंस। तो यहाँ पर ये इमोबाइल आयंस इकट्ठा होंगे इधर एक्सेप्टर आयन, जिनको कहते हैं नेगेटिव चार्ज के, और यहाँ पर इकट्ठा होंगे पॉजिटिव चार्ज के, इसको एक्सेप्टर आयन कहते हैं, इसको डोनर आयन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये जो पूरा रीजन बना, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इस रीजन को हम कहते हैं डेप्लीशन रीजन या डेप्लीशन लेयर, डेप्लीशन
लेयर को डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन क्षेत्र कहते हैं। डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं? डिप्लीशन, डिप्लीट होना, खत्म हो जाना। यहाँ से चार्ज कैरियर्स डिप्लीटेड हो गए हैं। चार्ज कैरियर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स यहाँ से डिप्लीटेड आउट हो गए हैं। यहाँ पर अब सिर्फ आयन बचे हैं जो कि इमोबाइल हैं। इसलिए इस रीजन को या इस लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, बिकॉज दिस लेयर और दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स की बात करें तो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, इसलिए इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई है इधर पॉजिटिव आयन होने की वजह से, यहाँ नेगेटिव आयन होने की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल बैरियर या बिल्ट इन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर जो ये फील्ड जनरेट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फील्ड को हम पोटेंशियल बैरियर या बिल्ट इन पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हुई है यहाँ पर, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर या बिल्ट इन पोटेंशियल कहते हैं, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है बिल्ट इन पोटेंशियल, इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं जनरली, और टेम्परेचर कितना है। तो अगर हम जनरली बात करें तो जर्मेनियम के लिए, मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो जर्मेनियम के लिए ये बिल्ट इन पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू लगभग 0.3 वोल्ट होती है, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ पर हमने डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस मीन कैरियर कंसंट्रेशन चेंज था या डिफरेंस था कंसंट्रेशन में। यहाँ चार्ज कैरियर्स कुछ दूसरे, इधर होल्स का ज़्यादा थे, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो मूवमेंट हुआ। मूवमेंट होने के कारण यहाँ पर जो है चार्ज कैरियर्स खत्म हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, और यहाँ पर आयंस, इमोबाइल आयंस जंक्शन के पास इकट्ठे हो गए, और ये जो क्षेत्र पूरा बना इसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। और यहाँ जो फील्ड जनरेट हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इकट्ठा होने की वजह से, इस फील्ड को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या बिल्ट इन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू हमने देखी 0.3 होती है जर्मेनियम के लिए और 0.7 होती है सिलिकॉन के लिए, और ये मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। और इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, ये जो इसकी डिप्लीशन लेयर की ये जो चौड़ाई है, ये जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की, ये जो डिप्लीशन लेयर यहाँ फॉर्म हुई है, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, यहाँ पर ये इतना एरिया, इसकी जो विड्थ है ये डिपेंड करती है कि यहाँ आपने जो डोपिंग, पी टाइप साइड और एन टाइप साइड डोपिंग मतलब जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की है, जो एटम्स ऐड किए हैं आपने, जो डोपिंग की है उसका क्या लेवल है। मतलब अगर हाई डोपिंग आप करेंगे तो ये जो विड्थ है, ये विड्थ, डिप्लीशन लेयर की विड्थ, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डोपिंग लेवल। अगर डोपिंग लेवल ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो विड्थ कम होगी, और अगर डोपिंग लेवल लो होगा तो ये विड्थ ज़्यादा होगी। ओके, तो आप डोपिंग लेवल कम रखेंगे तो ये विड्थ और ज़्यादा हो सकती है, और डोपिंग लेवल ज़्यादा रखेंगे तो ये विड्थ और कम हो सकती है। तो ये था एक पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन, कैसे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, और नॉर्मल पीएन जंक्शन फॉर्म होने पर ही डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, ये हमने अभी देखा। तो इसका मैकेनिज्म हमने देखा डिफ्यूजन होने की वजह से। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और छोटे से टॉपिक, बायसिंग की। बायसिंग
बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। बायसिंग, बायसिंग का मतलब क्या होता है? बायसिंग का मतलब सिंपल सा अगर हम बात करें तो बायसिंग मतलब टू अप्लाई वोल्टेज, सिंपल सी बात करें टू अप्लाई वोल्टेज, या इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करना। किसी पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम वोल्टेज सप्लाई दे दें तो वो उसकी बायसिंग कहलाती है, सिंपल से शब्दों में। अगर हम बात करें, मान लीजिए ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, पी और एन। अभी तक हमने इसमें सप्लाई नहीं दी थी कोई, लेकिन यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं। अगर हम इस टर्मिनल को, पी टर्मिनल को, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ठीक है, और एन साइड को हम इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो पहली बात तो ये बैटरी से ही कनेक्ट करना क्या कहलाएगा? इसकी बायसिंग कहलाएगा। और इस तरीके की बायसिंग जिसमें हमने पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग। एक तरीका और हो सकता है बायसिंग का, अगर हम इस पीएन जंक्शन को, पी एन जंक्शन को रिवर्स साइड कनेक्ट करें, मतलब पी को बैटरी के नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करें, तो इस तरीके की बायसिंग कहलाती है रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। इसकी पूरी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को। आप लोग नोट्स वगैरह सारी चीज़ें बना लीजिए, जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में आप पूछ लीजिए, या ग्रुप में पूछिए, या कॉल कर सकते हैं, आप कैसे भी करके मेल कर सकते हैं। आप जो भी डाउट हो पूछ लीजिए, और जो मैं आपको नोट्स दिया हूँ उस नोट्स को पढ़ लीजिए, बुक से पढ़िए, लेक्चर आपको अवेलेबल है, फ़ोन कर सकते हैं, आप कैसे भी करके आप लोग अच्छे से नोट्स वगैरह बनाकर इसको पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू।